मुंतखब नुमाइंदा है, 1 लाख से ऊपर वोट लेकर आया हुआ है और एक शरीफ नफ्स इंसान है। उसका सिर्फ कसूर ये था कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा हुआ प्रोटेस्ट कर रहा था। आप याद करें, यही वो जगह जहां मरियम और ये मौलाना फजलुर रहमान 3000 का जत्था लेके चढ़ दौड़े थे। हमारी हुकूमत ने तो इनको कभी उंगली भी नहीं लगाई। इस वक्त एक तो आपके अपने MNA भी गिरफ्तार हो गए हैं, कमल शोजब साहब, आपके साथी साले मोहम्मद साहब, और मामला ये है कि खान साहब अब निकले हैं एहतजाज और इन चीज़ों के लिए। क्या प्लान किया जा रहा है PTI की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिफोर कमिंग टू साले मोहम्मद साहब, मैं आधा मिनट लूंगी शरीफ साहब से अगर बात करूं। मैं अभी उनकी वालदा से मिल के भी आई हूँ। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक है। मुझे जिस तरह का एहतजाज या जिस तरह का रिएक्शन सहाफती तंजीमों या बरादरी की तरफ से आना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है कि हुकूमत जो है उसकी जो एक साइलेंस है या उसका जो मिस इंटरेस्ट है वो बहुत ही सवालिया निशान सवाल खड़े करता है। आप छोड़ दें इस बात को कि वो अरशद शरीफ से, आप छोड़ दें कि वो आपके मौक़िफ़ थे या आप पे तनकीद करते हैं। भाई, वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान का बेटा था। पाकिस्तान का कोई शहरी बाहर गया हो और इस तरीके से उसको आप कोल्ड ब्लडेड मर्डर आपने किया, पॉइंट ब्लैंक आपने उसके हेड पे वो स्नाइपर शॉट्स लेके उसको शहीद कर दिया, तो पाकिस्तान की हुकूमत का रिएक्शन इस तरह का होना चाहिए था। ऐसे मतलब ये तो कंप्लिसिट लग रहे हैं। कोई आवाज नहीं उठी, कोई आपको वो उसका मर्डर याद है पाकिस्तान में, जो वो पर्ल पूरा नाम भूल गया क्या था, पूरी दुनिया में उस चीज का शोर उठा था। एक टर्किश जो सहाफी कत्ल हो गया था, वो खशोगी, उस पे आप देखें कि पूरी दुनिया में क्या रिएक्शन था। तो हमारे बंदे का खून इतना सस्ता, पाकिस्तानी का खून इतना सस्ता है। शर्म से डूब मरे ये हुकूमत इस वक्त, जिस तरीके की इनकी क्रिमिनल खामोशी है। और इनकी इस क्रिमिनल खामोशी की वजह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उंगलियां इन्हीं की तरफ उठनी शुरू होगी। देखिए, तो बाद में तहकीकात होंगी या बाद में जो भी होगा, लेकिन एक रिएक्शन जो होना चाहिए वो नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। और वहाँ पर भी, वहाँ पे आपकी जो एम्बेसी के लोग हैं वो इतने रिलैक्स हैं, वो बैठ के कैंडी क्रश खेल रहे हैं वहाँ पर और इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आपकी कोई माथे पे आपके जो है वो बल नहीं आए। एक तो पहले आपने उसके ऊपर जिंदगी और यहाँ तंग कर दी जमीन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का सन ऑफ द सॉइल था, आपने उसके ऊपर जमीन तंग की। फिर वो जब दुबई गया तो दुबई में उसके लिए जिंदगी अजाब बना दी और किनिया जाके उसकी अगर ऐसे हलाकत हो गई है, इस तरह शहादत हो गई है, तो अब आप खामोशी इख्तियार करें और आप जो है वो दिवालियां मनाते फिर रहे हैं। चाहे लंदन में हो रही हो, चाहे कहीं और हो रही हो, यहाँ पे वो दिवालियां मनाई जा रही हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारा खून इतना सस्ता है कि किसी सरजमीन पे हमें ये अक्टूबर का कहा गया था खान साहब की जानिब से कि इसी अक्टूबर में ऐलान कर दिया जाएगा। कमल शोजब साहब, अक्टूबर तो अब खत्म होने को है, तो क्या प्लान कर रही है आपकी जमात? जी, सबसे पहले तो मैं जो साले मोहम्मद के बारे में आपने पूछा था, मैं जरा उसका भी जवाब दे दूं। देखिए, ये हसरत अमेज जो इनका रवैया है ना, ये सेनेटर्स देखते हैं, बुजुर्ग सेनेटर हैं हमारे आजम सवाती साहब 74 साल के, उनको जिस तरह आधी रात को घर में घुस के उठाया गया, उनकी पोतियों के सामने उन्हें मारा गया, फिर उनको जिस तरह बरहना करके तशद्दुद किया गया, तो ये तो किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में जहाँ जमहूरियत क्लेम की जाती है वहाँ नहीं होता। ये मावराए अदालत जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, मैं सवालिया निशान छोड़ रही हूँ कि कौन कर रही हैं, क्योंकि पुलिस का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है और मालूम है सबको कि ये नामालूम अफराद जो है इनकी एक्टिविटीज क्यों बढ़ी हुई हैं। दूसरी बात आपने पूछा साले मोहम्मद, देखे उनके किसी गनमैन का जिसको उसको पता भी नहीं है, जिस तरीके से उनको वहां से फिर उठाया गया और एक सफेद सलवार कमीज वेस्ट कोट और परचम लगा के खड़ा हुआ बंदा इशारे करता रहा कि जी वो खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है, उसको उठा लो जाके। ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? एक मुंतखब नुमाइंदा है, 1 लाख से ऊपर वोट लेकर आया हुआ है और एक शरीफ नफ्स इंसान है। उसका सिर्फ कसूर ये था कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा हुआ प्रोटेस्ट कर रहा था। आप याद करें, यही वो जगह थी जहां मरियम और ये मौलाना फजलुर रहमान 3000 का जत्था लेके चढ़ दौड़े थे। हमारी हुकूमत ने तो इनको कभी उंगली भी नहीं लगाई। तो ये एहतजाज करना हमारा कानूनी और आईनी हक है। जहां तक आपने कहा लॉन्ग मार्च, देखे खान साहब ने क्लियर बात कर दी है और इंशाल्लाह अगले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर वो अनाउंस कर देंगे डेट भी, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो एक अल्टीमेट हमारी स्ट्रैटेजी है
और मुझे यकीन है कि जिस वक्त खान साहब ने अनाउंस करना फिर इनके हाथ से गेम निकल जाएगी। तो सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि आप जो एक आईनी तरीके के साथ जनरल इलेक्शन अनाउंस करें, मुल्क को आपने तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। आपका फाशिज्म जो है उसकी मिसालें अब पूरी दुनिया दे रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले अमीर अब्बास साहब से जो बात कर रहे थे, ये कीनिया की पुलिस के बारे में तो जो बयान आ रहा है सो आ रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये भी पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है और इसको भी उसी तरह इक्वेट किया जा रहा है। अगर पाकिस्तानी शहरी का कत्ल कीनिया में हो रहा है तो साथ में पाकिस्तान को भी बदनाम किया जा रहा है उसी तरीके से। अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है जब जो बाइडन ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान एक बहुत ही डेंजरस मुल्क है और आपको अंदाजा होगा कि उनका निशानदेही या निशाना किस तरफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।